हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। कल आपने देखा राज्य सरकार के द्वारा कई भर्तियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी शामिल थी। तो स्पेशल एजुकेशन में जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका सवाल ये था, क्या इसमें स्पेशल एजुकेटर के पद शामिल हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में? और दूसरा ये, क्या थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा केवल 2000 पदों पर होगी? इन सब पर हम आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कल आपने देखा लगभग 10,000 पद थे और उसमें कई वैकेंसियाँ थी। उनमें लगभग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनके लगभग 6-7 हज़ार पद थे। क्या इसमें स्पेशल एजुकेटर के पद शामिल हैं या नहीं? तो देखिए दोस्तों, ये सारे पद सामान्य शिक्षा के हैं। कुल मिलाकर के सामान्य शिक्षा में अभी फर्स्ट ग्रेड की तीसरी वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की भी तीसरी वैकेंसी आ रही है और थर्ड ग्रेड की दूसरी वैकेंसी आ रही है। तो जहां सामान्य शिक्षा में हर साल वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, भले वो इसमें पद कितने भी शामिल हो, लेकिन हर साल उनके वैकेंसी आ रही है, उनके मौके मिल रहे हैं, उनको चांस मिल रहे हैं। क्या विशेष शिक्षार्थियों को ये सब मिल रहा है? नहीं। तो एक तरह से हम देखें तो सामान्य शिक्षा को हर साल नौकरी मिल रही है, हर साल उनके लिए चांस मिल रहे हैं, और विशेष एजुकेशन के लिए अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है, ना तो फर्स्ट ग्रेड, ना सेकंड ग्रेड और ना ही थर्ड ग्रेड में। अब क्या स्पेशल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी क्या? तो देखिए दोस्तों, भर्तियाँ ज़रूर आएगी। ये नहीं है क्या कि इनके सामान्य शिक्षा में आगे तो आपकी विशेष शिक्षा की नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी भी वैकेंसी आएगी, 3-3 तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ एक जरूर वैकेंसी आएगी, एक फर्स्ट ग्रेड, एक सेकंड ग्रेड और एक थर्ड ग्रेड। ये भर्तियाँ ज़रूर आएगी, आप देखना। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि स्पेशल एजुकेटर के जो सेकंड ग्रेड लगे हुए थे 2015 वाले, उनके प्रमोशन हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड बन गए हैं। 112 पदों पर प्रमोशन किए गए। इतिहास में पहली बार विशेष व्याख्याता बने हैं प्रमोशन के जरिए। तो ये बात क्लियर है, यदि प्रमोशन किए गए हैं तो यहाँ पर भी भर्ती क्लियर आएगी। आपने देखा होगा कि पहले कहा था कि 242 पद सृजित हैं, उसमें 121 पदों पर प्रमोशन होगा और 121 पदों पर सीधी भर्ती। लेकिन इन्होंने जो प्रमोशन किया है वो है 112 पदों पर। इसलिए ये भी क्लियर है कि जो भर्ती होगी वो भी आपके 112 पदों पर, अर्थात 121 पदों पर ना होकर के 112 पदों पर आपके स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की सीधी भर्ती परीक्षा होगी। वहीं सेकंड ग्रेड की यदि बात करें तो 112 पद सेकंड ग्रेड में खाली हो गए। 202 पदों पर शिक्षक कार्यरत थे, उसमें 112 पद वो चले गए आपके फर्स्ट ग्रेड में। तो यहाँ पर जो 863 रिक्त थे और 202 में से 112 खाली हो गए वापस, तो कुल मिलाकर के लगभग 1000 पद आपके स्पेशल सेकंड ग्रेड के भी पद खाली हो गए। तो यहाँ पर भर्तियाँ 100% आएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग अभी बहुत एक्टिव हैं और आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्तियाँ भी जरूर आएगी। हाँ, आपका समय काफ़ी ले लिया गया है कि 2.5 साल से अभी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली इस सरकार में। ये एक बड़ी चुनौती वाला कार्य है और आपके लिए भी एक प्रकार से बहुत बड़े धैर्य की परीक्षा भी हो रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये भर्तियाँ जरूर आएगी, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड की यदि बात करें, जो 2000 पद अभी दिए गए हैं, इन 2000 पदों पर ये भर्ती नहीं होगी। इससे पहले इनको रीट कराना जरूरी है और रीट परीक्षा अभी तक उसके लिए कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। कुल मिलाकर के ये रीट परीक्षा कराएंगे, रिजल्ट देंगे तो 5 महीने कम से कम लग जाएंगे और तब तक तो इनके थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी भी हो जाएगी, जो 5 साल की बकाया है। तो वहाँ पर आपके तब तक रीट पात्रता परीक्षा होने के रिजल्ट तक आपकी ये डीपीसी कर लेंगे और तब तक आपके ये जो थर्ड ग्रेड के जो पद है 2000 से बढ़कर कम से कम 25,000 प्लस पद आपके जरूर हो जाएंगे इसमें थर्ड ग्रेड में। और उसमें सामान्य के साथ साथ विशेष शिक्षा के पद शामिल रहेंगे, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती को डायरेक्ट नहीं करा सकते, उससे पहले उनको रीट कराना अनिवार्य है। इसलिए साफ है कि उससे पहले अधीनस्थ बोर्ड रीट पात्रता परीक्षा से पहले थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता। कौन? अधीनस्थ बोर्ड, क्योंकि उनको रीट पात्रता करानी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पर जो 2000 पद है वो अभी भले 2000 दिख रहे हैं, लेकिन तब तक क्या है कि डीपीसी हो जाएगी पात्रता परीक्षा होने तब तक, और उसके बाद आपके और पद शामिल कर दिए जाएंगे। जो 100% वाला रूल है वो ये है कि जब विज्ञप्ति जारी हो जाती है उसके बाद 100% पद जारी कर सकते हैं। अभी तो वित्तीय स्वीकृति मिली है, उसके बाद रीट पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी हो सकती है, तब तक तो आपकी डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी। कुल मिलाकर के तीनों ही वैकेंसी में आपके स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अच्छे पद आए तो उसके लिए आपको जो ये बेरोजगार नेता हैं, पता नहीं कहाँ घूमोगे, 2 साल से हम देख नहीं रहे, धरातल पर तो कुछ कर नहीं रहे,
तो उनसे आप मिलिए और कहिए कि हमारे विशेष शिक्षा में भी वैकेंसी चाहिए, और वो भी एक अच्छे पदों में। वैकेंसियाँ तो आएगी लेकिन अच्छे पदों पर। तो एक तो ये बेरोजगार नेता से मिलकर के आप अपनी मांग उन तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, अभी जो नामांकन चल रहे हैं वहाँ पर आप स्पेशल एजुकेटर के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनका नामांकन कराइए, ताकि आपके थर्ड ग्रेड में भी अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वैकेंसी 3 में आएगी, है ना। यदि आपको अच्छे पद चाहिए तो नामांकन कराइए, और दूसरा बेरोजगार नेता से मिले और कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जाए। बाकी वैकेंसी को कोई नहीं रोक सकता, आएगी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और उसके बाद 2027 में थर्ड ग्रेड भी आ जाएगी। लेकिन यदि आप ये काम कर लेते हैं, बेरोजगार नेता से मिलना और उनसे अपनी मांग को मजबूती से रखना और साथ ही नामांकन को घटाना, ये 2 कार्य यदि आप कर लेते हैं तो आपके अच्छे पदों पर वैकेंसी आएगी। बाकी वैकेंसियाँ तो स्पेशल एजुकेटर में भी आएगी, आपको हार नहीं माननी है। आप देखना, प्रमोशन हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तैयार रहेगी, आप देखना। भले 1-2 महीने लग जाए, उसके अंदर अंदर आपके ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी आ जाएगी, और जून जुलाई तक आपके सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन यदि अच्छे पद चाहिए तो आप नामांकन कराएं और बेरोजगार नेता से मिलकर के अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कराए, तब तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कार्य रहेगा। और मीडिया के माध्यम से कराए तो और भी बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हार नहीं माननी चाहिए, आपको भी हमेशा पॉजिटिव रहे तो आपके लिए एनर्जी भी पॉजिटिव रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।